खूबसूरत है। तो आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं? हमारे व्यूअर्स को टिप्स दीजिए प्लीज। आई थिंक गॉड गिफ्ट है। बाकी जो बेसिक्स होते हैं, लेट्स स्लीप वेल, ईट वेल। फिट रहने के लिए क्या करती हैं आप? योगा करती हैं, आप मेडिटेशन करती हैं, आप डाइट करती हैं, या क्या आपकी प्रेफरेंसेस क्या है? बहुत सारा काम करती हूँ, शायद उसी के कारण फिट रहती हूँ। ओके डॉक्टर पूजा, आप हमें ये बताइए कि मिसेस गृहलक्ष्मी बनने से पहले और अब में आप अपनी लाइफ में क्या फर्क महसूस कर रही हैं? आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, आई एम किरण भाटिया, अ मॉमी इन्फ्लुएंसर. Today I am here to take an interview of the winner of Grihalakshmi Mrs. India 2022, Dr. Pooja Diwan. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। Dr. Pooja is a multifaceted, multi-talented doctor. She is a gynecologist and obstetrician specializing in infertility, test tube baby treatment, and laparoscopic keyhole surgery. A motivational, inspirational speaker with deep roots into social service. And to the surprise of many, she is a renowned singer too. She is crowned as a Grihalakshmi Mrs. India 2022, Mrs. Stunner India 2022, and Mrs. India Kalinga Sundari 2022. Dr. Pooja Diwan is a double doctor with MBBS and PhD both. She is an editor in ICN India and ICN World. Dr. Diwan is the All India National Spokesperson of the Rashtriya Gramin Patrakar Samiti and the National Secretary for the Body Youth for Nation. Music is medicine to her mind. She helps in stress management through counseling, meditation and music therapy. Trained in classical music and armed with multiple medical degrees, she collaborates both the worlds. हेलो डॉक्टर पूजा, मैं किरण भाटिया आपकी होस्ट गृहलक्ष्मी की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप खुद को गृहलक्ष्मी कैसे मानती हैं? अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृहलक्ष्मी मैगजीन को बचपन से ही पढ़ रहे और कभी ये सोचा ही नहीं था कि गृहलक्ष्मी के मंच पे मिसेस इंडिया 2022 में मैं क्राउन विन करूँगी। कहीं ना कहीं हर भारतीय नारी गृहलक्ष्मी ही है मेरे नज़रिए में, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। मेरे नज़रिए में हर महिला जो इंडिपेंडेंट है, स्वावलंबी है, जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त को सेफगार्ड करती है, किसी के दबाव में नहीं आती और उससे भी रेजिस्ट करने की क्षमता रखती है, कोई तकलीफ़ हो तो अपनी आवाज़ उठाने की बुलंदी रखती है, वो महिला मल्टीटास्कर भी होती है और साथ ही साथ वो अपने घर परिवार को नर्चर भी करती है, ध्यान भी रखती है और एक दया भाव का दृष्टिकोण समाज के प्रति रखती है। ये मेरे नज़रिए में गृहलक्ष्मी है। Wow, well said. So, as we all know that you are a doctor, so we would like to know your lifestyle as a doctor. लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट बेस्ड होता है और कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन और आपके प्रोफेशन का इन्फ्लुएंस होता है। लाइफस्टाइल ध्यान से देखा जाए तो एक 24 घंटे में 3 8 घंटे होते हैं, एक 8 घंटा आपके सिर्फ सोने के लिए होता है। बाकी बचा जो समय वो लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं फिटनेस और एक्सरसाइज को आपको डालना ही है। 1 घंटा ही सही, 2 घंटे आपको अपने ऊपर, अपने हाइजीन, अपनी देखरेख पे डालना ही है। फिर 1 घंटा आपके परिवार के लिए जाएगा ही और 1 घंटा फोन खा जाएगा। इसके सिवा जो बचता है वो प्रोफेशन में चला जाता है। लाइफस्टाइल को अगर ब्रॉडली देखूं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, हर चीज़ को करना चाहती हूँ, शायद इसीलिए आज इस मुकाम पर हूँ और कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करती हूँ। That's the quality. Yeah. क्या आप अपने वर्क प्लेस पे भी इसी तरह खुश मिजाज रहती हैं या वहाँ पे आप एक डिफरेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक प्रोफेशनल रोल? मेरे ख्याल से आपका जो मिजाज होता है वो हर रोल प्ले में एक जैसा ही रहता है। हाँ, जिस किरदार को आपने निभाना होता है उसमें प्रोफेशनलिज्म है तो वो बात अलग है, पर आपका मिजाज नहीं बदलता और ना ही बदलना चाहिए। That's true. ओके, क्या आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई दिलचस्प किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
मेरे ख्याल से मेरी जो फील्ड है ना इनफर्टिलिटी आईवीएफ की, वो अपने आप में इतनी दिलचस्प True, है। really हर true. क्षण ही कुछ ना कुछ दिलचस्प होता है। जिसको भगवान नियामत देता है वो उसकी कद्र नहीं करता, और जिसको भगवान कुछ नहीं देता है वो उम्मीदें बांधता उम्मीदें है। बांधते हैं। कई लोग बच्चे होने की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, कई लोग इसलिए स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। True. तो जब हम एक डॉक्टर की तरह या एक महिला की तरह या समाज के एक इंसान की तरह दूर से मरीजों को देखते हैं तो हर क्षण एक नाटकीय रोल हमको दिखता है जो हमको हैरान भी करता है, कभी परेशान भी करता है। तो कोई एक किस्सा मैं सुनाऊं, वो कहते हैं ना प्रोफेशनल सीक्रेसी के अगेंस्ट होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये तो सच बात है, बिकॉज आजकल के टाइम में एक छोटी छोटी गर्ल्स को भी उनको हार्मोनल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब वो एक छोटी एज में होती हैं, जब वो 20 से 25 में अगर उनकी शादी हो जाती है और तब वो बाय मिस्टेक कंसीव कर लेती हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं इट्स टू अर्ली, अभी तो वी शुड अबॉर्ट इट। और बाद में जब सीरियसली उनको एक बच्चे की जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि हम लाइफ में एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, तब उनको कंसीव नहीं होता और तब उनको डॉक्टर्स के पास, गायनीज के पास जाना पड़ता है। तब उनको इश्यूज आ चुके होते हैं यूट्रस में या कुछ भी, किसी भी रिलेटेड उनको इश्यू आ गए होते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब भगवान नियामत देता है तब कुछ लोग लेते नहीं, लेकिन बाद में वो उसके लिए तरसते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, कौन देखता है? मैं कल जो ना यहाँ से गुजरूंगा, कौन देखेगा? जब कदमों निशान छोड़ने की बारी होती है उस वक्त नकार देते हैं। वाह। आप जो इतनी बेहद खूबसूरत हैं, तो आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं? हमारे व्यूअर्स को टिप्स दीजिए प्लीज। आपने ये कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, यही मेरी खुशनसीबी है। क्यों? कहते हैं कि सौंदर्य सबको भगवान देता है, पर सौंदर्य को निखारने वाले कम होते हैं और निहारने वाले उससे भी कम होते हैं। So they say beauty lies in the eyes of the beholder. So thank you so much for your kind appreciation. But as far as beauty का take care है, I think God gift है। बाकी जो basics होते हैं, that sleep well, eat well, be balanced in your life in general, and above all जैसे कहते हैं हर रोज़ आपको खाने की ज़रूरत है तो आपकी स्किन को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो जो भी आप नरिशमेंट करें, चाहे वो आप कमर्शियल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, सेरम्स जिससे करें या आप अपने ग्रैंड माँ के घरेलू नुस्खों से करें, एवरीथिंग ट्रू, वो तो ऑलवेज काम आते हैं। दादी माँ के नुस्खे तो ऑलवेज काम आते हैं। ओके, तो आपका फिटनेस मंत्रा क्या है? लाइक आप मेंटेन है, ये विजिबल है, तो आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं? आप योगा करती हैं, आप मेडिटेशन करती हैं, आप डाइट करती हैं, या क्या आपकी प्रेफरेंसेस क्या है? बहुत सारा काम करती हूँ, शायद उसी के कारण फिट रहती हूँ। ओके। और दूसरा, कभी ये नहीं सोचा कि अब इतनी उम्र हो गई है तो ये मैं नहीं कर सकती। घर के ही इतने कार्य होते हैं, अगर आप न बैठे और दूसरों को ही सिर्फ ऑर्डर न दें और खुद से करें तो बहुत एक्सरसाइज वैसे हो जाती है। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस बस्टर है, एक मूड एलिवेटर है, एक एड्रेनलिन पंप है जिससे हैप्पी हार्मोन्स आते हैं। सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट but am I regular at it? Answer is no. Have I been a sports freak? Again the answer is no. मजबूरी में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चाहे वो योगा हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे पिलाटीज है, चाहे जिमिंग है, whatever it is, आप किसी भी फॉर्म को अपनाइए। पर अगर अपना रहे हैं तो ट्राई एंड बी रेगुलर। अगर आप एक फॉर्म के साथ नहीं रह सकते तो फॉर्म चेंज करते रहिए, बोरियत हो जाती है। अगर आपको योगा पसंद नहीं है तो एक आप ट्रेनर नहीं पसंद तो ट्रेनर भी करिए। आप देखिए जो कि सेलिब्रिटी बॉलीवुड या हॉलीवुड की पर्सनालिटीज हैं जो कि अपनी फिजिक के लिए ही वेल नोन है, उनके 24 घंटे के हिसाब से 8 घंटे के प्रहर के हिसाब से 3 फिटनेस ट्रेनर होते हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, जो so that there is variety which is the spice of life. exactly. ओके डॉक्टर पूजा, तो आप हमें बताइए कि आप अपनी रियल लाइफ में और कौन कौन से रोल प्ले करती हैं? लाइक मदर, सिस्टर, डॉटर। आई थिंक रोल्स और किरदार जो है वो परिवार के अलावा प्रोफेशनल, पैशन, हॉबी बेस्ड भी हैं। जो परिवार के किरदार है वो सभी परिवारों की तरह हम बेटी, पत्नी, बहन, माँ, इसके किरदार प्ले करते हैं।
जहाँ तक बाहरी किरदारों का सवाल है, डॉक्टर का किरदार है ही, सर्जन का भी किरदार है, गायिका का किरदार है, स्पीकर वक्ता का किरदार है, सोशल सर्विस समाज सेविका की तरह भी है, कोरोना के योद्धा की तरह भी किरदार प्ले करा है. And they say that the world is a stage and we are all enacting our roles. तो बखूबी निभा रहे हैं. बिल्कुल सही. तो जो आप इतने सारे रोल प्ले करती हैं, तो आपका इन सब के साथ क्या फंडा है? क्या सब रोल्स के साथ आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है? पर्सनैलिटी में थोड़ा सा तो बदलाव आता है. एज जैसे पर्सोना वही रहता है, पर्सनैलिटी में माइल्ड सा बदलाव आता है. और वो शायद इसलिए आता है क्योंकि हर किरदार में जो आप एक चीज़ को तवज्जो देना चाहते हैं, किसी में आप मिठास देना चाहते हैं, शायद गायिका के रूप में, किसी में आप असर्ट करना चाहते हैं, शायद वक्ता के रूप में, किसी में आप रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, डॉक्टर के रूप में, कहीं पे ममत्व है माँ की तरह, ना. तो इस तरह जो रोल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आता है. और मेरे ख्याल से हमें बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं होती. हमारा जो रोल है, किरदार है, वही वो खुद ही अपने हमारे आप में ही बदलाव है. लाता है. बिल्कुल सही. डॉक्टर, मुझे आप हमें ये बताइए कि मिसेस गृहलक्ष्मी बनने से पहले और अब में आप अपनी लाइफ में क्या फ़र्क महसूस कर रही है? आप मुझे बताओ 4 दिन में क्या फ़र्क महसूस होता है? ये तो आप बताइए कि आप इस क्राउन को पहनने के बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में या आपको जिंदगी देखने के तरीके में किसी चीज में भी आपको डिफरेंट लग रहा है, दैट लाइक या अब मैंने क्राउन पहन लिया तो अब मेरा देखने का नजरिया अलग है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस सोशली एम्बैरेसिंग लग रहा है क्राउन पहन के इधर उधर जाना. और लोग नजरें उठा के देखेंगे तो उसमें सैश हो साथ में तो वो शायद कुछ बताता है. बट मेरी नज़र में कोई बदलाव नहीं है. बदलाव एक सी चेंज होता है, और सी चेंज यूजुअली अब्रप्ट या सडन नहीं आता, रैपिडली आ सकता है. बट उसको आने में कुछ ऐसा बदलाव आए कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदल जाए. हाँ, पर छोटी सी बात है कि एक गाना है, उसके 2 लाइनें गुनगुनाती हूँ, शायद वो सम अप कर देगा कि मैं फील कैसा कर रही हूँ. तो गाना ऐसे है. आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बोलो आज कल पाँव. क्या बात है, वाओ. यही मैं पूछना चाहती थी आपसे कि आपके पाँव जमीन पे है कि नहीं? जमीन पर है, पर वो कहते हैं ना, आई वुड लव टू बी अ bird with wings to fly seamlessly across boundaries. That's exactly. आप इंडियन वियर करना ज्यादा पसंद करती हैं कि वेस्टर्न? अगर ड्रेस पूछ रहे हो, then the dress that I would like to wear creaselessly is my confidence. और अगर आउटफिट पूछ रहे हो तो आउटफिट में मैं इंडियन प्रेफर करती हूँ. और इंडियन में साड़ी से बेहतर मैं कुछ और एलिगेंट, ट्रेडिशनल एंड इवन सेक्सी नहीं मानती. Okay, yeah, that's true. Okay, so which food do you like the most? Are you a vegetarian or non-vegetarian? I am a holistic eater. Okay. I don't believe in vegetarian, vegan, non-vegetarian, eggetarian diet. I believe in natural diet. Okay. जितना natural या less cooked मैं खाऊं वो उतना बेहतर है. Okay. Live natural, be natural. Raw fruits, raw vegetables, slightly sauteed. Stress on milk. Okay. Stress on natural juices, on natural magic foods. Okay. तो आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? मेरी पसंदीदा डिश जो भी मिल जाए वो पसंद. जो भी मिल जाए. भूख होनी चाहिए. Okay. तो आप कुक करती हैं? हाँ जी. तो आपको कुक करने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपकी फैमिली सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है आपके हाथों का? जो चीज जल्दी बन जाए, सरल बन जाए, okay. जिसमें इलेबोरेट स्टेप्स कम हो, वो मेरी पसंदीदा है. okay. मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत बनाते हैं. और जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, उनको तो हर रोज ही कुछ नया और एक्सोटिक चाहिए. okay. तो आप एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं कुकिंग में? मेरे ख्याल से लोग जो ट्रेडिशनली भी बनाते हैं ना, जब मैं बनाती हूँ वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है. That's a good one. Okay. आप नेक्स्ट 5 years में या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? 5 साल जिसको हम कहते हैं कि 5 year प्लान. आई सी माई सेल्फ टू बी वाइजर.
more experienced and younger at heart. पर उसके अलावा मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो शाइनिंग पॉजिटिविटी है वो और ज़्यादा मेरी इनोवेटिव क्रिएटिविटी में बदल पाएगी, और जो मेरे अंदर जेस्ट फॉर लाइफ है वो ज़्यादा आउटपुट्स और रिजल्ट्स दिखा पाएगी। ये मेरा विजन है। That's commendable. What makes you different from the other girls who were competing with you? आपको कंपटीशन के दौरान ऐसी वो क्या खूबी लगी खुद में, जैसे होता है ना कि हमें कंपटीशन के टाइम, ग्रूमिंग के टाइम हमें लगता है कि यार ये चीज़ मैं बेटर कर रही हूँ और आई एम श्योर मैं ही जीतने वाली हूँ, या इस चीज़ में मैं इन सबसे बेटर हूँ, बिकॉज ये कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जिसमें क्वालिटी है वही जीतेगा। तो आपको ऐसी कोई चीज़ फील हुई थी उस टाइम पे कि आपको लगा कि मैं ही जीतने वाली हूँ? लगा ही नहीं कि मैं कंपटीशन में गई हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया ही नहीं था कि मैं compete कर रही हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स फेस करे हैं कि मुझे यहाँ पे लगा ही नहीं कि कंपटीशन है। शायद इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो एनवायरनमेंट था और जो मेरे को कंटेस्टेंट्स थे सारे ही बहुत ही हेल्दी वाइब्स दे रहे थे। दूसरी बात, शायद मेरे ज़िंदगी का कोई ऐसा पड़ाव नहीं था जहाँ मुझे ये पैजेंट नहीं मिलता तो क्या होता। मेरी हस्ती, मेरी ज़िंदगी जो गुजर चुकी थी, जिस मुकाम पे मैं हूँ, वो इस पैजेंट के बिना भी पूर्ण थी। एग्जैक्टली, बिकॉज आप इतना कुछ कर चुके हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कंपटीशन है। फिर जहाँ मैं बेटर हूँ या कम हूँ, हाँ मैं कम हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि रैंप वॉक भी कोई चीज़ होती है, वो उसका भी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है, वो भी आनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि भाई रैंप वॉक आपको नहीं आती है। बट जहाँ तक बेसिक चीज़ें लाइफ की होती हैं, आप किस तरह गुफ्तगू कर रही हैं, आप किस तरह आई कांटेक्ट कर रही हैं, आप जो बोल रही हैं उसके इनंसिएशन क्या है, उसके नुआंसेस क्या है, उसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपके सोशल मैनरिज्म्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, आपकी फिटनेस क्या है, वो तो उस पर तो मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दिया। वो अगर है मुझ में तो मैं तो क्रेडिट अपने स्कूलिंग और अपने पेरेंट्स को दूंगी, और जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है उससे जो सेल्फ बिलीफ आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो तो धक्के खाकर भी आता है, गिर के भी आता है, फतेह से भी आता है। हाँ। तो वो कहाँ पे उसका अमेलगम मेरे अंदर आया जो मुझको संभाले हुआ था, वो मुझे नहीं मालूम। पर कंपटीशन मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे नज़रिए में कंपटीशन है। मैंने कॉम्पिटिटिवनेस के पर्सपेक्टिव से उसको देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसे कर लेते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले होंगे इसमें भी। बिल्कुल। ओके डॉक्टर पूजा, आप हमें अपने अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना काल में जो काम किया उससे मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे केवल कोरोना योद्धा का ही सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से स्वावलंबी का सम्मान मिला मुझे। और जो मुंबई रत्न अवार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा सोशल सर्विस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ मिला। जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके एक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स करके एक रिकॉर्ड होल्डर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं। तो मेरे बारे में एक हेल्थ रिकॉर्ड होते हुए म्यूज़िक थेरेपी और मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मिला के उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। अन्य भी बहुत अवार्ड्स मिले, जैसे लेजेंड्स ऑफ मेडिसिन या मोस्ट ट्रस्टेड गायनोकोलॉजिस्ट या बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैंने इसी समय में पीएचडी भी अपनी कंप्लीट करी थी, तो मुझे बेस्ट पीएचडी थीसिस के लिए बेस्ट रिसर्चर अवार्ड CSERD वगैरह से मिला। मैंने कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस पे भी कोर्स किया, सो हमें उस पे लिए भी मेरे को माइंडफुलनेस के जो एपिथेट्स होते हैं उसके भी मुझे दिया गया। संगीत विशारद भी मैंने इसी दौरान किया था। रॉयल कॉलेज की मैं मेंबर रही। It was a competitive exam which I earned the degree in 2003, member of the Royal College of Gynecologists. I got upgraded to fellow of the Royal College. I got fellowship of the Indian College of Obstetrician Gynecologists, fellowship of the Indian College of Maternal and Child Health, fellowship of the Medical Society, International Society, and बहुत सारे और। So I was happy, lucky about। डॉक्टर पूजा, आप हमें एंजाइटी के बारे में कुछ बताइए। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में हम सुनते हैं कि इसे एंजाइटी हो गई है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि इसे एंजाइटी है? एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
और एंजाइटी के कुछ लक्षण होते हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है कि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही, हो सकता है आप खुल के अपनी बात नहीं कर रहे, हो सकता है आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पा रहे हैं। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन से लेके बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह आपके सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके शरीर में बहुत थकान ही हो रही है, हो सकता है आपके पेट में जैसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक हो उस तरह से हो रहा है, हो सकता है कि आपके शरीर में दर्दें हो रही हैं, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई कुछ बता नहीं पा रहा। तो एंजाइटी बहुत कॉमन है, न केवल युवा पीढ़ी में बल्कि बाकी लोगों में भी। इसके बड़े सरल इलाज हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा फिर ये अंडरस्टैंड करने का है कि उस प्रॉब्लम की वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट क्या आ रही है। जो नेगेटिव थॉट आ रही है उस नेगेटिव थॉट को आप हटाइए। फिर आप पॉजिटिव थॉट लाइए, जैसे कोरोना मुझे होने वाला है, उसकी बजाय मुझे कोरोना नहीं होगा। और फिर जो ब्लेमिंग होती है, वो कोरोना का इंजेक्शन उसने क्यों नहीं लगाया, आप उसकी बजाय ये कहिए मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगाया इसलिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ। इसे थॉट हैंडलिंग बोलते हैं। नेगेटिव थॉट एलिमिनेट करना, पॉजिटिव थॉट्स लाना, थॉट हैंडलिंग करना। फिर स्ट्रेस डायरी मेंटेन करना कि मेरे को क्या चीज़ स्ट्रेस देती है, या अगर मैं अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे मॉडिफाई कर लूँ तो क्या मेरा रिएक्शन चेंज हो रहा है। उस वक्त मैं ऐसा सोचता था, मेरा दिल दुख करता था, अब मैंने ऐसे सोचना शुरू करा है तो अब मेरा दिल कम दुख कर रहा है। अगर मैंने इस तरह से बिहेव करा है तो ये हुआ, अगर ये पर्सन से मैं मिलता हूँ तो ये मेरे को एंजाइटी देता है, तो मैं इस पर्सन को अवॉइड करके दूसरी तरफ अपना रुख बदलूँ। ये सारी ब्रॉडर मैनेजमेंट्स हैं जो काफ़ी वर्क करती है, जिसको मैं कहती हूँ सेल्फ हेल्प थेरेपी फॉर एंजाइटी रिलीफ। आपको शायद डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत ना हो उसके लिए। So in last, Dr. Pooja, what message would you like to give to our viewers? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी परवरिश है उस पे बहुत तवज्जो है आज की दुनिया का। आप जो हैं, जो बनना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश का उसमें बहुत रोल है। आज अगर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ तो उसका श्रेय मेरी परवरिश पर ही जाता है। दूसरी बात ये, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखित एक कविता की छोटी सी पंक्ति है। और तीसरी बात जो मैंने घर बांधी हुई है वो ये है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वाह। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 डॉक्टर पूजा दीवान के साथ, तो आपने जानी इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। सो थैंक यू डॉक्टर पूजा फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड टू आंसर ऑल माय क्वेश्चंस। Entirely my pleasure. थैंक यू। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त।